जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रविवार के उपाय, यानी रविवार को आप कौन कौन से उपाय करके किन किन परेशानियों को दूर कर सकते हैं और क्या क्या लाभ हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले रविवार के दिन आप क्या कर सकते हैं, इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए। दोस्तों, आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम भी मोटिवेट होते हैं और हमको भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं उसके नाम के साथ आपके ज़िले के साथ संबोधित और सम्मान करूँगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही बात करना है कि रविवार के उपाय, बात छोटी है लेकिन बिल्कुल ज़रूरत की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप आसान तरीके से करके प्रतिदिन अपने कर्मों को अच्छा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रविवार, सारे दिन के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी-कभी इन सारी बातों को भी जान लेना चाहिए कि आप अपनी समस्याओं से किस-किस आधार पर निपट सकते हैं। सिर्फ आप किसी को डायरेक्ट मारने जाते हैं, अपनी समस्या कोई सामने खड़ी है और उसको मारने जाते हैं, तो शायद चोट आपको भी लग सकती है। लेकिन अगर मारने से पहले वो भाग सकता है, उसको आप पकड़ सकते हैं, वो नहीं भाग सकता है, वो बीमार हो सकता है, वो नौटंकी कर सकता है, यानी झूठ भी बोल सकता है। अगर सारी प्रक्रियाओं से उसको बाँध कर मारेंगे, तो निश्चित आप जीत जाएँगे। इसी तरह से आपकी दुख और विपत्तियाँ होती हैं, आपकी ज़रूरतें होती हैं। अगर आप हमेशा सजगता के साथ और सामान्य व्यवहार के साथ पहुँचेंगे तो हार सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे समस्याओं का तोड़ लेकर पहुँचेंगे तो ज़रूर जीत सकते हैं। कहते हैं भगवान पर किया गया आस्था और विश्वास कभी खाली नहीं जाता। तो ये वीडियो इसी के मार्ग से है। चलिए जानते हैं, रविवार के दिन जो भक्त रविवार की पूजा करते हैं, रविवार के दिन बताए हुए मेरे इन कामों को करते हैं, या ये कहिए कि पहले से करते आ रहे हैं, तो देखा जाता है कि उनके जीवन में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। रविवार का ये विशेष उपाय अचूक उपाय है, जिससे आप रविवार को इन कर्मों के द्वारा अपने पितरों को, यानी पितृ दोषों को शांत कर सकते हैं, जिसमें अहम भूमिका है पितरों की। आप पितृ पूजा कैसे करेंगे? सूर्य नारायण की पूजा के साथ। चलिए दोस्तों, नियम जानते हैं। ये नियम 3 प्रकार का है। इन 3 नियमों को आसानी से आप कैसे कर सकते हैं और इसके लाभ क्या हैं? आज इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए और लाभ के साथ अपने कर्मों को जानिए। सर्वप्रथम, पितृदोष अगर आपके घर में है, तो आपके घर में लड़ाई झगड़े अधिक होंगे। पति-पत्नी में भी विचारधारा नहीं मिलेगा। आपके बाल-बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाएँगे, गलत रास्ते अपनाएँगे। आपके घर में जो कमाई का ज़रिया होगा छूटता जाएगा, टूटता जाएगा। कभी भी पैसा बढ़ने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में शुभ कार्य, शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, 16 संस्कार, जिसमें घर का बनना, ये सारी चीज़ें आप नहीं कर पाएँगे। यानी आपकी जितनी बढ़ने की उन्नति है, सारी रुक जाती है और जितना घटने की दिक्कतें हैं, वो सारी आने लगती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए पितृ दोष होने के कारण कई बार देखा जाता है कि मनुष्य पूरी मेहनत करता है लेकिन परेशानियों को हमेशा प्राप्त करता रहता है। तो आज उन्हीं परेशानियों को निवारण करने के लिए इस वीडियो के सार के माध्यम से हम आपके साथ उपस्थित हैं, और सारे वीडियो को आप हमारे साथ एंड तक देखिए। आपका 2, 4, 10 मिनट देने से आपके जीवन की परेशानियाँ दूर हो सकती हैं और आपके साथ-साथ आपके बाल-बच्चे, आपके परिवार को भी, आपके रिश्ते में भी ये उपाय मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं। सर्वप्रथम आपको पितृदोष से बचने के लिए करना क्या है? रविवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद आप जो जल देते हैं सूर्य नारायण को, उस जल के माध्यम से भी अपने पितरों को आप तृप्त कर सकते हैं। लेकिन वही जल अगर आप शाम को देते हैं,
तो चलिए जानते हैं, सुबह का तो भाग्य उदय होता ही है। जिसके कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है, उसके पिता की तबीयत हमेशा खराब होती है। उसके पिता से उसकी बनती नहीं है। इसीलिए सूर्य ग्रह मजबूत होता है तो बच्चों को पिता का साया प्राप्त होता है। कहते हैं पिता घर का मकान है, घर की रोटी है, घर का खर्च है, घर का छत है, घर की खुशियाँ हैं। पिता है तो घर के बच्चे खुश हैं, पिता है तो घर के बच्चे खिलौने खेलते हैं, पिता है तो मनचाहा मिठाइयाँ खाते हैं। तो इसीलिए पिता का स्थान सूर्य के स्थान पर रखा गया है और जिसके कुंडली में सूर्य अच्छा होता है, उसको जगत का मान-सम्मान प्राप्त होता है। जिस तरह से एक पुत्र को पिता का प्यार मिलने के बाद दुनिया की हर खुशी अच्छी लगती है, उसी तरह से एक पिता सूर्य नारायण को माना गया है कि जो अगर कुंडली में आपके रहते हैं, तो यहाँ तक कि सूर्य और मंगल, गुरु ग्रह मजबूत है, तो बच्चे को सरकारी नौकरी करने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर यही कुंडली में कमज़ोर है, तो चाहे आप जितनी मेहनत कर लें, कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएँगे नौकरी के माध्यम से। तो दोस्तों, सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए, पितरों की शांति के लिए और अपने घर की उन्नति के लिए ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर्वप्रथम करना क्या है, आपको रविवार के दिन शाम के समय जब दिन ढलने लगे, उस समय लाल चंदन, तांबे के पात्र में लाल चंदन जल के साथ, गंगा जल के साथ, अक्षत के साथ और पीला चंदन जो शीतल चंदन होता है वो डालकर और अपने पितरों के नाम यानी सूर्य देव की को अर्घ दीजिए। सूर्य देव से प्रार्थना करिए कि हमारे पितृ देवों को आत्मा की शांति दीजिए, उन्हें कष्ट से उबारिए, उनके द्वारा किए गए गलत कर्मों को माफ़ करिए और उसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हमारे हर भूल-चूक को माफ़ करके क्षमा करिए और अपने वंश को आगे बढ़ाइए, अपने वंश को मान-सम्मान दीजिए, धन-दौलत में वृद्धि करिए। इस तरह से आपको डेली ये काम करना है अपने पितरों के लिए शाम के समय। कर पाएँ तो इस नियम को ज़रूर करें दोस्तों, सबको करना चाहिए। अपने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए, अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए और अपने घर में धन-दौलत की वृद्धि के लिए। जो मनुष्य रविवार को पूजा करता है, उसकी कीर्ति बढ़ती है, यश बढ़ता है, समाज में मान-सम्मान बढ़ता है। जो पवित्र नदी में इस दिन स्नान करता है, उसके पितृ धन-धान्य होकर तृप्त हो जाते हैं, उसको सुख-समृद्धि से भरण-पोषण किए रहते हैं। जो रविवार के दिन गंगा जल में स्नान करने के बाद दान-दक्षिणा देता है, उसके पितरों का आशीर्वाद उस पर बनता है और उसके द्वारा किए गए कृत्य में सभी में सफलता प्राप्त होती है और वो मनुष्य स्वस्थ रहकर अपने जीवन को दीर्घायु जीता है। तो दोस्तों, ये रहा रविवार का प्रथम उपाय। दूसरा दूसरा आपको करना क्या है कि रविवार के दिन आपको जल चढ़ाते समय सूर्यदेव को का मतलब जितना सूर्यदेव का मंत्र होता है पढ़ें, सूर्य चालीसा पढ़ें। अगर आप मंत्रों को डेली पढ़ना चाहते हैं और सूर्य चालीसा नहीं पढ़ पाते हैं टाइम के कारण, तो आप इन मंत्रों को ज़रूर पढ़ें डेली जल देते समय, सुबह भी, शाम भी। मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम बम वरुणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नगेंद्राय नमः, ओम दिवाकराय नमः। इस तरह से सूर्य के 7 नाम आपको लेकर उनको जल अर्पित करना है। 3 बार में, एक बार थोड़ा, दूसरी बार थोड़ा और तीसरी बार पूरा जल एक धार बनाकर गिराना है। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा उपाय। तीसरा, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए रविवार के दिन हफ्ते में 1 बार सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए आपको सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद। इससे आपके पितृ दोष को राहत मिलता है और आपके पितृ तृप्त होते हैं, आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और दूसरा लाभ इसका ये होता है कि आपने किसी को कर्ज दिया है बहुत दिनों से और आपका पैसा नहीं मिल रहा है, तो रविवार को यही दीपक आप सूर्य नारायण को जलाते हैं और प्रार्थना करके बोलते हैं कि जो मेरा लिया है दे दे, तो उसके मन में भी ये विचार हो जाता है कि आपके पैसे को दे दे और आपके कर्ज को जो आप दिए हैं कर्ज के रूप में वो आपका धन आपको वापस मिलने लगता है। तो दोस्तों, ये था रविवार का विशेष 3 अचूक उपाय जिसको आप आसानी से सरल विधि के द्वारा कर अपनी समस्याओं से यानी परेशानियों से उबर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण, जय भगवान विष्णु और जय सूर्य नारायण। जो आपको पसंद हो ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। जय माता जी।